हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नवे एजुकेटर। सो गाइस, हम लोग वापस आए अपने कोर्स को कंटिन्यू करने। आज से हमारा कोर्स कंटिन्यू हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम करने वाले हैं वो है एक्शंस की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का रिवीजन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो आज की क्लास जो है वो पास्ट के बारे में, जो कल की बात है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास को आप जल्दी में ना लें, आराम से देखें और पूरा देखें, क्योंकि आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास हो जाती है तो आपको इंग्लिश 70% आ जाएगी और मैं ये प्रूव करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सो अभी पहले आप मुझे ये बताओ, कल आपने कौन कौन से काम किए। जैसे मैं बताता हूँ, कल मैंने खाना खाया, कल मैंने डांस किया, ब्रश किया था और गाना भी गाया मैंने। कल खाना खाया और मैं पार्क गया, मार्केट गया, भिंडी खाई। और अगर मैं कल का डेली रूटीन बताऊँ तो कैसे बताऊँगा। कल मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर मॉर्निंग वॉक पर गया, जिम गया, वहाँ पर एक्सरसाइज की, वापस आया, खाना बनाया, फिर ब्रश किया, फिर नहाया, फिर कपड़े धोए, फिर मैंने कपड़े पहने और मैं ऑफिस गया, बच्चों को पढ़ाया, मैंने बोर्ड पर लिखा कुछ और बच्चों को पढ़ के दिखाया, सब ये काम किए, वापस आया। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब पास्ट की बातें हैं, ये मैंने कल किया। और पास्ट का मतलब कल से मतलब नहीं, आज से भी हो सकता है। आज सुबह मैं उठा, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने गाना गाया और मैं जिम आया, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो अभी आपको 5 काम बताने हैं हिंदी में 5 काम। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पहले आपको 5 काम बताने हैं। आपने कल क्या क्या किए, जल्दी जल्दी बताओ। मैं मार्केट गई, सब्जी लेकर आई, सब्जी बनाई, सबको खिलाई। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया मेन चीज़। आज की क्लास में अगर आपकी सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होती है वो अगर क्लियर नहीं है, वो अच्छे से नहीं आती है, तो बैंड बजनी है, वरना ये क्लास आपके लिए मक्खन है और इंग्लिश आपके लिए ABC जैसी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, बोर्ड पर मैं समझाने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझ लीजिए बात। आपको जो कल की बातें बतानी है या आज की या पास्ट की बातें बतानी है कि आपने ऐसा किया, तो आप बोलोगे आई डिड दिस यस्टरडे। देखो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई डिड दिस यस्टरडे, यहाँ एक्शन की सेकेंड फॉर्म याद रखनी है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे उठने को क्या कहते हैं हम लोग, गेट अप। तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, तो मैंने बोला गॉट अप, बोला गॉट। ब्रश करने को कहते हैं ब्रश टीथ, ब्रश की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रश्ड, तो ब्रश्ड टीथ। ठीक है, नहाने को क्या बोलते हैं, टेक बाथ, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड फॉर्म के बिना पास्ट बिल्कुल अधूरा रहेगा। ठीक है, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, WROT, रोट। खाने को क्या बोलते हैं, ईट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट मतलब खाना। पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक, सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक। अभी मुझे भी लगता है कि इनको भी ज़्यादा याद नहीं होगा और फ्रेम से आउट मत हो, वरना वीडियो में नहीं आओगी। सो ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रैंक है सेकंड फॉर्म, ऐसे ही आपको सेकंड फॉर्म याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक। आप ध्यान से समझो। कल मैं सुबह 6 बजे उठी, आई गॉट अप इन एट 6 o'clock इन मॉर्निंग यस्टरडे। कल मैंने अपने दांत ब्रश किए, आई ब्रश्ड माई टीथ यस्टरडे। मैं कल नहाई, आई टुक बाथ यस्टरडे। मैंने लिखा, आई रोट यस्टरडे। मैंने खाना खाया, आई एट फूड यस्टरडे। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर यस्टरडे। मैं बोली इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। तो सेकंड फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको एकदम से नहीं कहूँगा कि एकदम से आप सब कुछ करने लगे हो, क्योंकि मुझे भी पता है सेकंड फॉर्म थोड़ी हार्ड होगी। इसके लिए एक ट्रिक है, मैंने आप लोगों को डेली रूटीन का ऑलरेडी चार्ट दिया हुआ है। डेली रूटीन मतलब जो काम आप करते हो रोज़, तो वो जो रोज़ करते हो वो कल भी गए होंगे, कल भी सुबह उठी होगी, ब्रश किया होगा, खाना खाया होगा, पानी पिया होगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और डेली रूटीन के जो एक्शंस लिखे हैं उसकी सेकंड फॉर्म याद कर लो, सबकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, और आप लोग सेकंड फॉर्म जब तैयार कर लोगे और डेली रूटीन पास्ट का तैयार कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। अब आप समझो, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कि मैंने कल क्या क्या किया। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। ठीक है, कल के बारे में बताओ। आई गॉट अप लेट इन मॉर्निंग एंड देन आई वेंट टू द
जिम। वेंट क्यों बोला? सेकंड फॉर्म है गो की। बस दिमाग को एक्टिवेट रखो, सेकंड फॉर्म बोल लिया कल के बारे में। मैंने कल अगर आपने किया है तो सेकंड फॉर्म बोल लिया। आई woke up at 6 a.m. in the morning yesterday, and then I went to the gym, and after that I came back to home. After that I brushed my teeth, I took bath, and I changed my clothes, and I took my lunch, and I prepared tea, and then I took tea and I went to the college. In the college I taught my students. I wrote something on the board, I read English books, I asked questions from my students, I discussed on various topics, I talked with my students, I made them understand, and after that I came back to my home. After coming back, I went into the bathroom, I took bath again, and then I changed my clothes, and after that I took my lunch, and after that I took rest, I watched television, I worked on my YouTube channel. After that I made some video, I read comments, I shared my videos, I liked my videos, and after that I went to the market, I purchased some vegetables, and after that I came from the market and I cut the vegetables, I cooked the food, I ate the food, I listened the songs, and then I slept. सिर्फ क्या किया मैंने? फोकस किया सेकंड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म मतलब ये क्या? अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लड़कियों के लिए स्पेशल है। लड़कियां बताती हैं जैसे कहीं घूम के आई हैं, अरे मैं यहाँ गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये जितनी सारी हरकतें हैं ये सेकंड फॉर्म की बोले जाओ। You know, I went to the party, I wore this uniform, I wore the dress, I was looking very pretty, and I talked with that, my boyfriend came, he also talked to me। इस तरीके से बोलो, सब बताओ कि जिसने भी जो काम किया वो सेकंड फॉर्म में किया। पापा नहाए तो पापा टुक बात, मैं नहाया तो आई टुक बात। तो अभी दूसरों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड फॉर्म बोलने हैं बस। अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बोलने हैं, पीछे नहीं देखना है, बस सेकंड फॉर्म याद रखनी है। आई सेकंड फॉर्म किया, आई सेकंड फॉर्म किया, ये किया हमने कल, ठीक है? अभी मैं आपको ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं दूंगा ना आपको ना इनको, क्योंकि मुझे भी पता है सेकंड फॉर्म थोड़ी हार्ड होती है, याद भी हो जाए तो बोलने में तो डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सेकंड फॉर्म आपको बोलनी है। आप मुझे बताओ आपने कल क्या क्या किया? 10 काम बताओ मैंने ये कल किए। I got up early in the morning. I brushed my teeth. I took bath. I cooked food. I drank water. I drank water. I prepared tea. After then I took tea. I combed my hair. I applied makeup. I went to on the terrace. आई वेंट ऑन द टेरेस, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा अटकना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि दिमाग में इतना रखो कि अच्छा कैसे बोलेंगे। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। मैं बोली, I spoke. मैं कूदी, I jumped. मैंने दांत ब्रश किए, I brushed my teeth. हाँ, और मैंने खाना खाया, I took food. हाँ, आई एट फूड, या ठीक है, कोई मैंने अपना फेस वॉश किया, I washed my face. तो सेकंड फॉर्म बोलनी है बस। मैंने ये किया, हो गया ख़त्म। भारी कुछ नहीं है, लेकिन भारी चीज़ जो मेन है वो एक्शन की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म ज़्यादातर ईडी लग के होना है, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ सिलेक्टिव हैं जो अलग होती हैं, उनके बारे में वीडियो मैं अलग से बना के आज पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दिस। टाइमिंग क्या रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कल हो जाएगी फिर अगर ज़्यादा लेट हो गई वीडियो तो, ठीक है? अब हम आते हैं सेकंड चीज़ पर। सेकंड चीज़ और भी आसान है, ज़रूरी नहीं सारे काम किए अपने कल, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं किए होंगे। तो जो नहीं किए वो बोलना ज़्यादा सारे इन कंपेयर ऑफ जो किए। अब देखो, अगर किए तो आई डिड दिस, मतलब आई सेकंड फॉर्म दिस, लेकिन अगर नहीं किए तो आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी यस्टरडे। यहाँ पर आपको याद रखना फर्स्ट फॉर्म आनी है। आसान है, फर्स्ट फॉर्म आना ही है। कितने आसान है अब समझो। जैसे आप अपना डेली रूटीन बताते हो, कह दो आज मैंने वो नहीं किया, मैं सुबह नहीं उठी, आई डिड नॉट गेट अप, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नॉट बोलोगे तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, अगर हाँ किया था तो आई सेकंड फॉर्म, ठीक है?
जैसे कल मैं सारा काम मैंने कल कुछ नहीं किया जैसे, है ना, तो मैं बोलूँगा आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट गो टू जिम, आई डिड नॉट डू एक्सरसाइज, आई डिड नॉट कम टू माई होम, आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक बाथ, आई डिड नॉट ब्रश माई टीथ, I did not go to college, I did not teach my student, I did not talk with my students, I did not write something on the board, I did not talk anybody, I did not come back to my home, and I did not watch television, I did not take rest. तो जो भी नहीं किया I did not किया, सिंपल है ये तो, है ना। तो क्योंकि वो 10 पूछे थे तो ये ज़्यादा सिंपल है, तो आप 20 बताओगे। 20 सेंटेंस बताने हैं कि मैंने ये नहीं किया। I did not get up early in the morning. I did not brush my teeth. I did not wash my face. I did not make tea. I did not clean my room. I did not wash my clothes. I did not go to market. I did not take bath. I did not apply nail paint. I did not wear clean clothes. I did not make video. I did not record my video in my phone. I did not comb my hair. I did not write a letter. I did not read the books. I did not open the window. I did not turn off the tap. I did not lock the door. I did not switch off the light. I did not read the books. I did not. Okay. I did not clean my face. I did not go in the kitchen. I did not clean my bathroom. I did not eat pizza. I did not clean the floor. ओके, सो इट इज़ डन, सिंपल था। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करना, क्योंकि पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये कर लिया तो 70% इंग्लिश आ जाएगी। चेक करना है? अच्छा ठीक है। कल मैं घर नहीं गई, I did not go to home. लेकिन आज जाऊँगी। But I went home. आई विल गो। Oh sorry, I will go. ये तो सब मिक्स आना है, कट नहीं होगा, कट नहीं होगा। डोंट रिक्वेस्ट मी, डोंट रिक्वेस्ट मी, कट नहीं होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई है क्या? ठीक है, तो आप ध्यान रखना, रटना नहीं है, ठीक है। कल मैं घर नहीं गई, I did not go to home. बट मैं जा सकती हूँ। But I can go. मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। I want to go with you. मुझे मम्मी के साथ जाना पसंद नहीं है। I don't like to go with my mama. कभी कभी मम्मी के साथ जाना भी पड़ता है। But sometimes I have to go with my mom. हाँ, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, But I will go with you tomorrow. क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगता है। Because I like to go with you. आजकल मैं जा नहीं रही हूँ, But nowadays I am not going. कल मैं पापा के साथ जा रही थी। But I was going with my father. कल मैं मम्मी के साथ नहीं गई। But I did not go with my mama. तो कितनी सारी बातें करी। अरे ऐसे ही धीरे धीरे आनी है, अचानक से कुछ नहीं होगा। इनको कितनी आ गई है, आपको यकीन करना है। आपको मेरी वीडियो देखनी है एक से नीचे तक, पहला दिन, दूसरा, और हर तरह की वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले नहीं ये तो मुझे आता है, सब आता भी है ना, तब भी देखो, डिस्क्रिप्शन में सब दिया है, ठीक है। अब एक और टास्क है जो आपसे स्पेशली करवाया जाता है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको वो क्या है। एक्चुअली गाइज मैं घर पर नहीं हूँ और पता है कितना परेशानी से पढ़ाना पड़ रहा है और बहुत ही जुगाड़ करने पड़ रहा है पढ़ाने के लिए, बट आपकी क्लास में कंटिन्यू रखूँगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी वजह से आपका थोड़ा सा भी नुकसान हो, बिल्कुल मैं नुकसान नहीं चाहता आप लोगों का। तो अब समझ लीजिए, अब आपको क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से। अब आपको बोलना है मैंने ये किया बट ये नहीं किया। आई डिड दिस यस्टरडे, मैंने ये कल किया बट आज ये नहीं किया, बट टुडे आई डिड नॉट डू दिस। ध्यान से देखो, यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म बोलनी होगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बोलनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये नॉट वाला है, डिड नॉट किया, ये किया तो सेकंड फॉर्म। जैसे कल मैंने गाना गाया लेकिन आज नहीं गाया है, आज नहीं गाया, तो आई सेंग सॉन्ग यस्टरडे बट टुडे आई डिड नॉट सिंग। समझ में आया? अच्छा थोड़ा हार्ड लग रहा है, मैं करता हूँ। इस लाइन को सोचो कि नहीं है, ठीक है। अभी ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हुआ कि आपको शायद इससे सेंस नहीं मिलेगा आपको इससे, ठीक है। आप बोलो आई ये किया यस्टरडे, ठीक है,
आई ये किया, बस इतना याद रखो, आई ये किया बट आई डिड नॉट ये किया, आई डिड नॉट ये किया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। मैंने गाना गाया लेकिन खाना नहीं खाया, आई सैंग सॉन्ग बट आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, आई ड्रैंक आई ड्रैंक वाटर बट आई डिड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। वो तो सब किसी से भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मैंने लेटर लिखा बट तुम्हें नहीं लिखा, आई रोट लेटर बट आई डिड नॉट राइट लेटर टू यू। सो देखो यहाँ पर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्या सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है। मैं आपको बोल कर दिखाता हूँ 5 सेंटेंस, फिर इनके भी नंबर है, इनको 3 बुलवाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं है, कभी हार्ड ही समझ लो, ठीक है। कल मैंने वीडियो बनाई लेकिन पोस्ट नहीं की, आई मेड वीडियो यस्टरडे बट आई डिड नॉट अपलोड। मैंने अपनी वीडियो को शेयर किया लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं किया, आई शेयर्ड माई वीडियो बट आई डिड नॉट शेयर माई वीडियो इन व्हाट्सएप ग्रुप। कल मैंने इंग्लिश बोली, हिंदी नहीं बोली, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे बट आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, ठीक है। मैंने खाना खाया लेकिन पिज़्ज़ा नहीं खाया, आई एट फूड बट आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। तो ये याद रखना, किया तो सेकंड फॉर्म, नहीं किया तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। याद है कब से चलता आ रहा है ये बात, मैं बता दूँ। मेरे पास है तो आई हैव, नहीं है तो आई डिड नॉट हैव, डोंट हैव, याद आ गया ना। तो डिड का यूज़ पास्ट में नहीं किया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखो, ठीक है। अब आपको 3 चीज़ें बतानी है कि मैंने ये किया लेकिन ये नहीं किया, ठीक है। बोलो, आ गया। I wrote letter, but I did not read book. ठीक। I washed clothes, but I did not rinse clothes. I closed the door. Closed. मैंने closed ही बोला था. I closed the door, but I did not open the door. I prepared food, but I did not prepare food for you. Okay. I played with Ashi, but I did not play with you. सो गाइस देखा ना, बहुत आसान है। देखो आपको ऐसा लग रहा है ये आसान नहीं है ना, नहीं, अब आप कमेंट में बता देना, ठीक है। अब इनसे एक सेंटेंस बुलाते हैं, ठीक है। मैंने आपकी वीडियो शेयर की लेकिन लाइक नहीं की। I shared your video, but I did not like your video. सो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अब सिर्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। अब कल को भी ये पास्ट के सेंटेंस होने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि वो एक चुटकी में समझ में आ जाएगा कल वाली चीज़। तो आज वाली थोड़ा हार्ड वर्क है, तो आज हार्ड वर्क करना है आपको, ठीक है। हार्ड वर्क करो, जितना हो सकता है उतना करो, अब भी करो, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको भी, क्योंकि इनका भी अब टेस्ट होने वाला है। आप सबका टेस्ट ले लिया था, इनका नहीं लिया था, इनका भी टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आप समझ रहिए और ये चीज़ें सीखते रहिए, ठीक है। जो भी मैंने आपको समझाया बहुत आसान है, इंग्लिश आएगी, डेफिनेटली इनको आएगी। अभी देखना 10 दिन बाद मैंने इनसे हर चीज़ नहीं बुलवा दी इंग्लिश में, तो बात है, ठीक है। हर चीज़ आएगी, बस थोड़ा वेट करो, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो के अबाउट कोई भी कन्फ्यूजन है, नया कोर्स आपने ज्वाइन किया है आज, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि डिस्क्रिप्शन में है भाई सारी वीडियो डे वाइज लगी हुई हैं, तो सब चीज़ें देखो, ठीक है। इंग्लिश आएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। और जूम क्लास ज़रूर ली जाएगी और रेगुलर ली जाएगी, अब मैं शेड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सब्सक्राइब करो, जल्दी करो।